32 लाख रुपए प्रति स्टेशन खर्च करके उनको बनाया जा रहा है दिव्यांग फ्रेंडली। अच्छा इनिशिएटिव है, परंतु अधिकारियों की मनमानी का नतीजा क्या है, आपको बताता हूं। जिन स्टेशनों का चुनाव किया गया है आज के अखबार में, जिनके नाम छपे हैं, मिसरोद, सुखी सेवनिया जैसे छोटे स्टेशन, इनमें दिन भर में शायद ही कोई गाड़ी रुकती हो, और रुकती भी होगी तो एक या दो, और दिन भर में यात्रियों की संख्या 100 के लगभग भी हो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में दिव्यांगजन कितने होंगे, सोचने की जरूरत है। अच्छा प्रयास है, करिए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए बड़े स्टेशनों का, जहां यात्री संख्या भी ज्यादा है, जैसे बीना, इटारसी, विदिशा, गंज बसौदा। इनमें वाकई में दिव्यांग फ्रेंडली स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, जो अभी पर्याप्त नहीं है। कुछ सुविधाएं हैं पर पर्याप्त नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं मैं, कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है दिव्यांगों को बैठने के लिए सही जगह कोच का होना। ट्रेन के कंपोजिशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो जो दिव्यांग का कोच होता है वो अमूमन पीछे तरफ लगा होता है, या इंजन के पीछे, या फिर लास्ट में गार्ड के डब्बे के पहले। इन स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई आप देखिए 300-400 मीटर होनी चाहिए, या उसके आसपास होगी। यानी आज की डेट में चलने वाली 20 से ज्यादा कोच वाली ट्रेन यदि उस स्टेशन पे खड़ी होगी, तो इंजन से आगे के 2 डब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर होंगे, और पीछे के भी 2-3 डब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर होंगे। यानी नीचे से ऊपर चढ़ने में आम यात्री को भी तकलीफ होती है। ऐसे में दिव्यांग कोच, जो अमूमन इंजन के पीछे होता है, या सबसे लास्ट में गार्ड के डब्बे के साथ जुड़ा होता है, ऐसे में उन दिव्यांग यात्रियों के लिए कैसे सुविधा होगी कि स्टेशन तो आप रैंप से घुस जाएंगे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी तकरीबन 2.5-3 फुट। वो दिव्यांग कैसे चढ़ेगा? तो आवश्यकता है प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ाने की। आवश्यकता है, जहां यात्री संख्या ज्यादा है, जहां ट्रेनें ज्यादा है, वहां पे दिव्यांग फ्रेंडली स्टेशन बनाने की, उन सुविधाओं को और मजबूत करने की, जहां कुछ है भी लेकिन कम है, आवश्यकता के अनुसार पूर्ति नहीं हो रही है। ये 32 लाख रुपए खर्च करके रेलवे मीडिया में या अन्य जगह वाहवाही तो लूट लेगी, परंतु हकीकत में दिन भर में इनमें एक दिव्यांग यात्री भी नहीं आएगा, इसलिए कोई फीडबैक नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर पैसों की बंदर बाट का खेल रेलवे में चल रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। दिव्यांग कोच आप किसी भी ट्रेन में देख लीजिए, पीछे तरफ होता है या इंजन के आगे। और इन छोटे स्टेशनों पे की लंबाई 300-400 मीटर के लगभग होती है। इसका मतलब यह है कि 20 कोच की जो ट्रेन होती है, उसके इंजन के आगे के 2 डब्बे प्लेटफॉर्म के आगे निकल जाते हैं, और पीछे के भी 1-8 डब्बे प्लेटफॉर्म के बाहर रह जाते हैं। इसमें चढ़ने उतरने के लिए यात्रियों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। तो सोचिए दिव्यांग कैसे चढ़ेगा? तो रेलवे को ये बताइए कि पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाइए, ताकि दिव्यांगजन प्लेटफॉर्म से कोच में आराम से चढ़ सके। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे रैंप और इन सब की व्यवस्था करिए, लेकिन प्राथमिकता उन स्टेशनों को दीजिए जिसमें यात्री संख्या ज्यादा है, क्योंकि वहां वाकई में दिव्यांग परेशान होता है।